आइए आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधे एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरते हैं जो है डाउ हिल के साए। ये जगह भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में गिनी जाती है। कुछ ऐसे दावे, कुछ ऐसे अनसलझे पैरानॉर्मल अनुभव हैं यहाँ के, जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले सामने वाली बिल्डिंग की उस बैल्कनी में आखिर क्या छिपा था, जरा गुड़गांव के महेश के इस छोटे से वाक़ये को देखिए। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो महेश ने रात को अपनी छत पर सोने का फैसला किया, लेकिन छत पर पहुंचते ही सामने वाली बिल्डिंग में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे अंदर तक खौफ से भर दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसे वो आज तक समझा नहीं पाया है। ये छोटा सा इंसिडेंट हमें बताता है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा घट सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। और कुछ ऐसा ही हुआ था डाउनहिल में। भाग 1, डाउहिल का सफर, एक पारिवारिक यात्रा। तो बात है साल 2016 की। 20 साल के यश ने अपनी फैमिली के साथ दार्जिलिंग का एक ट्रिप प्लान किया। मकसद था सुकून के कुछ पल बिताना, लेकिन उन्हें वहां जो मिला वो जिंदगी भर के लिए एक कभी ना भूलने वाला बेहद डरावना अनुभव बन गया। ट्रिप की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। 22 जून को दार्जिलिंग पहुंचना, फिर 23 से 25 जून तक सिक्किम और नेपाल बॉर्डर की शानदार वादियों में साइट सीइंग करना, सब कुछ एकदम परफेक्ट प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर आता है 26 जून का वो दिन। उसी शाम वापसी की ट्रेन थी और दिन में अचानक बिना किसी प्लानिंग के कुख्यात डाउहिल जाने का प्रोग्राम बन गया। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। अब इस ट्रिप को लेकर हर कोई एक्साइटेड नहीं था। यश की माँ की चिंता एकदम जायज थी। उनका सीधा सा सवाल था, अगर कोई जगह डरावनी है तो वहां जाने का क्या ही मतलब है। लोकल मान्यताओं की माने तो सूरज ढलने के बाद वहां नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। इसलिए उन्होंने एक बहुत सख्त शर्त रखी, जाएंगे तो सिर्फ दिन के उजाले में और रात होने से पहले हर हाल में वापस लौटना होगा। भाग 2, चेतावनी और लोक कथाएं, कुरसोंग का रहस्य। तो 26 जून की सुबह करीब 10 बजे जब ये लोग डाउहिल पहुंचे तो दिन के उजाले में भी पाइन के पेड़ों के बीच एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। उस जंगल का सन्नाटा ही कुछ ऐसा था जो बेचैन कर दे। इंटरनेट पे जो डरावनी कहानियां पढ़ी थी, बिल्कुल वैसी ही एक अनसेटलिंग और भारी नेगेटिव ऊर्जा वहां हवा में साफ महसूस हो रही थी। वैसे कुरसोंग के इस डाउहिल इलाके में मुख्य रूप से 4 स्पॉट्स को सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। विक्टोरिया बॉयज स्कूल, पाइन फॉरेस्ट जिसे डेथ रोड भी कहते हैं, पुराने सर्वेंट क्वार्टर्स और एक हॉन्टेड चर्च। वहां जाने वाले हर टूरिस्ट को सख्त हिदायत दी जाती है कि इन जगहों के आसपास जरा संभल कर रहें। जैसे कि विक्टोरिया बॉयज स्कूल की ये मशहूर किंवदंती। कहा जाता है कि इस बंद स्कूल की टूटी हुई खिड़कियों के अंदर रात के वक्त एक बच्चे का साया भटकता हुआ नजर आता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या है, जैसे ही कोई उस तरफ टॉर्च की रोशनी डालता है या पास जाने की कोशिश करता है, वो साया हवा में गायब हो जाता है। बंद स्कूल के अंदर से अक्सर कदमों की आहट आने के दावे भी बहुत आम हैं। और फिर आता है पाइन फॉरेस्ट का वो रास्ता जिसे डेथ रोड का नाम दिया गया है। लोकल फॉकलोर के मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों ने एक बिना सिर वाले लड़के को देखा है। सोचिए, ये कितना अजीब और डरावना विरोधाभास है। एक ऐसी एंटिटी जिसका सिर ही नहीं है, लेकिन फिर भी महसूस होता है कि वो आपको दूर से घूर रही है। और हाँ, ये बिल्कुल वही रास्ता था जिस पर यश और उसकी फैमिली पैदल चल रही थी। भाग 3, जंगल में अकेला, वो पसंदीदा शर्ट। तो कार और ड्राइवर को पीछे छोड़कर फैमिली ने पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। स्कूल और सर्वेंट क्वार्टर्स से होते हुए वो लोग चर्च तक पहुंच गए। लगातार खड़ी चढ़ाई थी, गर्मी भी काफी थी, तो थकान के मारे यश ने अपनी फेवरेट शर्ट उतारी और उसे वहीं चर्च के बाहर एक बेंच पर रख दिया। वापसी में जब ये लोग नीचे की तरफ आधे रास्ते तक आ गए, तब अचानक यश को याद आया कि अरे, वो तो अपनी शर्ट चर्च पर ही भूल आया है। घर वालों ने बहुत समझाया कि भाई जाने दो उस शर्ट को, रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला है, लेकिन वो उसकी फेवरेट शर्ट थी। फैमिली की बात को अनसुना करके यश ने बिल्कुल अकेले वापस ऊपर जाने का फैसला कर लिया, जबकि उसके माता पिता और बहन नीचे कार की तरफ बढ़ते रहे। और बस यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हुईं। यश वापस चर्च पहुंचा, अपनी शर्ट उठाई और उसी बेंच पर बैठकर थोड़ी सांस लेने लगा। तभी अचानक एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी।
पहले एक रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी का आना, फिर एक चुभने वाली हवा का झोंका और उसके बाद गर्दन पर एक लगातार महसूस होने वाली तेज चुभन। बेंच पर बैठे बैठे यश को अचानक लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद दुबला पतला सा बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। लेकिन उसकी वो आवाज उसकी कमजोर शारीरिक बनावट से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। उसमें एक ऐसी नामुमकिन सी गहराई और भारीपन था जो किसी आम इंसान का हो ही नहीं सकता। यश के इंट्यूशन ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी और उसने उस आदमी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। जैसे ही वो रहस्यमयी आदमी वहां से गया, घबराया हुआ यश तेजी से नीचे की तरफ भागा। तभी अचानक हवा का एक बहुत ही तेज बर्फ सा चुभने वाला झोंका उसकी गर्दन को चीरते हुए निकला। और सबसे खौफनाक बात, उस हवा के झोंके में किसी ने फुसफुसाते हुए उसका नाम पुकारा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पूरा का पूरा रास्ता एकदम खाली था। भाग 4, खौफनाक सामना, एक डरावना भ्रम। अब यश का डर एक भयानक रूप ले चुका था। तेजी से ढलान की तरफ भागते हुए उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है, बिल्कुल उसी की स्पीड में। ऊपर से उसकी गर्दन पर एक लगातार तेज चुभन हो रही थी जो अब जलने लगी थी। दर्द और खौफ के मारे चीखते हुए पुरानी भारतीय मान्यताओं को याद रखकर उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा और पूरी जान लगाकर बस भागता रहा। भागते भागते रास्ते में यश को अचानक अपनी ही टैक्सी का ड्राइवर मिल गया। लेकिन वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था। जब यश ने उससे घबराकर कुछ सवाल पूछे तो वो ड्राइवर एकदम भड़क गया और डांटते हुए बोला कि फालतू सवाल मत पूछो और चुपचाप आगे चलो। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब यश भागता हुआ नीचे अपनी कार के पास पहुंचा। असली ड्राइवर तो कार के पास ही खड़ा था और वो पूरे समय यश की छोटी बहन के साथ खुशी खुशी खेल रहा था। तो फिर यश ने उस जंगल के रास्ते पर असल में किसे देखा था? भारतीय लोक कथाओं में एक बहुत ही जाना माना कंसेप्ट है जिसे छलावा कहते हैं। ये एक ऐसा भ्रम या रूप बदलने वाली कोई शक्ति होती है जिसका काम ही सुनसान रास्तों पर मुसाफिरों को धोखा देना, किसी जाने पहचाने चेहरे की नकल करना या उन्हें रास्ते से भटकाना होता है। इसका मतलब जंगल में मिला वो गुस्से वाला ड्राइवर कोई इंसान था ही नहीं, वो शायद एक छलावा था। भाग 5, भयानक परिणाम, पैरानॉर्मल के साये से बचाओ। जब बुरी तरह डरा और हांफता हुआ यश अपनी फैमिली के पास पहुंचा और उसने पूरी घटना बताई तो वहां तुरंत अफरा तफरी मच गई। माँ ने उसे बहुत डांटा कि अकेले वापस जाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिना एक भी पल बर्बाद किए सब तुरंत गाड़ी में बैठे और वहां से निकल भागे। शाम की ट्रेन पकड़ी और किसी तरह सुरक्षित घर लौट आए। लेकिन वो भयानक अनुभव डाउहिल में ही नहीं छूटा था। घर वापस आने के बाद यश बहुत ही बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे पूरी तरह से ठीक होने में करीब 1.5 से 2 महीने का लंबा वक्त लग गया और इस पूरे समय उसे बार बार ऐसा महसूस होता था कि कोई उसका नाम पुकार रहा है या कोई उसके आसपास बैठा है। हालत इतनी खराब हो गई थी कि सिर्फ अस्पताल के इलाज से काम नहीं चला, परिवार को एक तांत्रिक की मदद भी लेनी पड़ गई। तब जाकर कहीं उसकी रिकवरी हो पाई। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंत तक पहुंचता है। लेकिन जाने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिएगा, क्या यश की वो बीमारी सिर्फ जंगल में भागने और बहुत ज्यादा शारीरिक थकान का नतीजा थी, या फिर उसने सच में डाउनहिल की उस खौफनाक धुंध में किसी असली डरावनी शक्ति का सामना किया था? सोचने वाली बात यह भी है कि अगर ये सिर्फ थकान थी तो परिवार का कोई और सदस्य बीमार क्यों नहीं पड़ा? डाउनहिल के ये रहस्य आज भी पूरी तरह अनसुलझे हैं। इस गहराई भरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।